मेरा योग, मेरा साथी, जिसका मुझे सालों से इंतजार था। मुझे पता है कि वो मेरी जिंदगी में मंगलवार के दिन को ही आएगा, और वो आज ही आया। तो मुझे ये कौन बताएगा कि क्या वो विक्रम मेरा सोलमेट है या नहीं? ह्रीं कालसुर नमः, कालसुर नमः, कालसुर नमः। ये काला कालसुर, ये चिड़िया की बलि आपके लिए। बदले में मुझे वो शक्ति दीजिए जिससे मैं पता लगा सकूं कि क्या वो विक्रम सच में मेरा सोलमेट, मेरा साथी वो है कि नहीं। अब ये ही मुझे बताएगा कि क्या विक्रम मेरा सोलमेट, मेरा साथी है कि नहीं। ह्रीं कालसूर नमः, ह्रीं कालसूर नमः। आज तो बिल्कुल टाइम पर हूँ। राशिफल में सही लिखा था, दिन शुभ है आज। साइंटिस्ट होके भी इन सब बातों में मानते हो? डिस्गस्टिंग। मैडम, कुंडली देखकर ग्रहों की चाल समझना हो या रॉकेट को ऊपर भेजकर उसका हाल समझना हो, दोनों में विज्ञान ही लगता है, साइंस। विक्रम शर्मा जी। और आप? सागर राय। तुम हमारे प्रोजेक्ट के न्यू हेड हो, आई गेस। जी। तुम्हारे कपड़े देख के तो लग रहा है तुम किसी स्कूल के मास्टर हो। Listen, ये इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है और तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम किसी देहात से उठ के आ गए। So we are going to project is going to start very soon. Are you ready? करेक्ट। Late है मिस्टर शर्मा? नहीं मैम, मैं तो टाइम पर हूँ। पूरा एक दिन लेट हैं आप। कल से ज्वाइनिंग थी ना आपकी? मैम, मंगल का प्रोजेक्ट है ना, तो मैंने सोचा मंगलवार को स्टार्ट करते हैं। आईएसओ डिसिप्लिन से चलता है मिस्टर शर्मा, मुहूर्त से नहीं। अगर ये बकवास करनी है तो अपनी देहात में जाकर करो। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इन सब बेतुकी बातों के लिए कोई जगह नहीं। ये अंजलि है मिस्टर शर्मा, आपकी इस प्रोजेक्ट की को है। कुछ सीख लीजिए इनसे, शायद आपके काम आ जाए। भाई, ये अंजलि की प्रॉब्लम क्या है? सुबह से 2 बार सुना चुकी है मुझे। बहुत सीरियस टाइप है, अंधविश्वास की बहुत बड़ी दुश्मन। जब भी किसी को ये एस्ट्रोलॉजी जैसी बातें करते सुनती है ना, तिलमिला जाती है। बट आई गेट इट। तुम जैसे लोगों को देख के लगता है कि कुंडली को ना अब तो छाती पे लगा के घूमते हैं। अपना अपना विश्वास होता है। इसे कल आना था, फिर भी आज मंगलवार को आया। कहीं ये वही तो नहीं जिसका मुझे कब से इंतजार था। मेरा योग, मेरा साथी, जिसका मुझे सालों से इंतजार था। मुझे पता है कि वो मेरी जिंदगी में मंगलवार के दिन को ही आएगा, और वो आज ही आया। तो मुझे ये कौन बताएगा कि क्या वो विक्रम मेरा सोलमेट है या नहीं। ह्रीं कालसुर नमः, कालसुर नमः, कालसुर नमः। ये काला कालसुर, ये चिड़िया की बलि आपके लिए। बदले में मुझे वो शक्ति दीजिए जिससे मैं पता लगा सकूं कि क्या वो विक्रम सच में मेरा सोलमेट, मेरा साथी
वो है कि नहीं? अब ये ही मुझे बताएगा कि क्या विक्रम मेरा सोलमेट, मेरा साथी है कि नहीं। ह्रीं कालसूर्य नमः, ह्रीं कालसूर्य नमः। समझ के मैडम साइंटिस्ट, थैंक यू। ये बुक काफी इंटरेस्टिंग है। तुमने पढ़ी है? इसकी इक्वेशंस काफी मुश्किल है। हर एस्ट्रोलॉजी पढ़ने वाला बेवकूफ नहीं होता मैडम। मिस्टर शर्मा, आपकी रिपोर्ट्स नहीं आई अभी तक। ये आशिकी ने सब ऑफिस के बाहर करी है। पता नहीं किस मनहूस खड़ी में से मेरी टीम में डाल दिया है। इतना अच्छा है ये। आज तक किसी ने मेरी ऐसी मदद नहीं की। डांट भी खाए मेरे कारण। ये विक्रम ही मेरा सोलमेट बनने लायक है। बस आज ये साबित हो जाए। क्या खा रहे हो विक्रम? ये दूधी की सब्जी है, लोगे आप? ये तूने ऑयल में सब्जी बनाई है या डुबोई है? I mean, इतने तेल में तो मेरी गाड़ी 2 दिन चल जाएगी। और तुझे पता है मेरी गाड़ी का ज्यादा माइलेज भी नहीं है, स्पोर्ट्स कार है ना। It smells so bad. यार देख, तू खाना अच्छा नहीं ला सकता, पर कम से कम टिफिन तो अच्छा ले ले। देख, तेरे टिफिन का मटेरियल और हमारे रॉकेट का मटेरियल सेम दिखे, it doesn't seem nice, right? वाओ, ये इतना अच्छा है। तुमने बनाया? तुम ग्रीन टी पियोगे? सागर, ग्रीन टी पियोगे? सेहत के लिए अच्छी होती है। Yeah, fine. भैया, 2 ग्रीन टी। अगर ये कप उसने उठाया तो ये मेरा है। थैंक यू। मिल गया। यही है मेरा सोलमेट। आज से इसके करीब आने का प्लान शुरू। काल असुर ने मुझे इसे मिलवा तो दिया है, पर बाकी तो मुझे ही करना है। ह्रीं काल असुरे नमः। ये क्या हुआ है यहाँ पे? मैम, विक्रम प्रोटोटाइप पे काम कर रहा था। आई एम श्योर इसकी वजह से ही कुछ गड़बड़ हुई है। ये लड़का आईएसओ के लायक ही नहीं है। इतनी बेसिक बात नहीं पता कि प्रोटोटाइप की पावर कम रखनी होती है। मैम, मैंने प्रोटोटाइप को अच्छे से चेक किया था। आई डोंट नो कैसे। बस सफाई देना बंद कीजिए मिस्टर शर्मा। आज पावर कट हुआ है, कल तो पूरी लैब उड़ा दोगे। मैम, पावर मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में होता है ना, तो इसे समझ नहीं आया होगा। I don't understand. ये इस प्रोजेक्ट में घुस कैसे गया? किसी की सिफारिश है क्या?
क्योंकि इसके पास ना तो कपड़े पहनने का ढंग है और ना ही काम करने का। साइंस मानने वाली इस ऑर्गेनाइजेशन में कुंडली मानने वाले काम कर रहे हैं। देख के तो लगता है कि किसी बहुत बड़े गरीब घर से आया है, पर प्रोजेक्ट का को होने के बाद भी अच्छे से कपड़े नहीं खरीद पा। अब कम ऑन, पैसों से क्लास खरीदी जाती है क्या? क्लास तो एक बहुत ही खानदानी बात है। कहाँ पे पैसा खर्च करना है इस बात की समझ भी तो होनी चाहिए, राइट? ये पैसों से ज्यादा गांव में ट्रैक्टर और गाय भैंस खरीद लेता होगा, क्योंकि क्या है ना, इन जैसे लोगों ने बचपन से सिर्फ गोबर देखा होता है। कपड़े सिंपल है तो क्या है, तो अपनी मेहनत के खरीदे। वरना यहाँ बहुत लोग हैं जो आज तक अपनी दादू के नाम पे चल रहे हैं। क्यों सागर? मेरे साथ ना बकवास करने की जरूरत नहीं है, और इतना ही प्यार आ रहा है ना इस पे, तो इसे गोद में ले ले। गोद में तो मेरा इसका बच्चा होगा जब शादी होगी हमारी। विक्रम, तुम मेरे सोलमेट हो और तुम्हें मुझसे अब कोई नहीं छीन सकता। अंजलि जी, सागर के सामने आपने जो कुछ भी बोला उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल। आजकल तो कोई मेरा साइड लेता ही नहीं है। कभी कभी सच बोलना जरूरी होता है विक्रम, नहीं तो लोग आपको कमजोर समझ लेते हैं। क्या तुम भी मुझसे प्यार महसूस करने लगे हो? कालासुर, कोई संकेत तुम, अगर ये भी मेरे और करीब आने लगा है तो। ये संकेत है, तुम सुन रहे हो मेरी बात? कालासुर, ये तो निश्चित है, विक्रम भी अब मुझसे प्यार करने लगा है। अरे ये कैंटीन का फ्यूज का काम कब से पेंडिंग है? बार बार शॉर्ट हो रहा है यहाँ, जल्दी ठीक करो इसे। कालासुर, मैंने इतने साल इंतजार किए, पर आपने मेरी जिंदगी में मेरा सोलमेट भेज ही दी। इसलिए आपके लिए पहला तोहफा। ये मरा हुआ पैदा हुआ था, अब ये आपके लिए। मैं जानती हूँ आपको बच्चे कितने पसंद हैं। आज कह लूंगी, बस 5 मिनट और विक्रम को बता दूंगी ये बंधन तो बन चुका है। गाइस, ये है हमारी पेलोड एक्सपर्ट प्रिया जयकर। प्रिया, तुम विक्रम के साथ काम करोगी। विक्रम बहुत मिस्टेक्स करता है, आई होप तुम संभाल पाओगी। भैया आप ही की बेटी है और आप उसे इस विक्रम के साथ पेयर कर रही है। आई मीन, आपको उसे एक बेटर पार्टनर देखना चाहिए। मेरा काम कोई इतना भी बुरा नहीं है। ये जो प्रोटोटाइप अप्रूव हुआ है ना, वो मेरा ही डिजाइन है। अनफॉर्चुनेटली सागर, विक्रम के प्रोटोटाइप में एक अच्छे साइंटिस्ट की जरूरत है। मैंने अंजलि को पहले इसका पार्टनर बनाने का सोचा था, लेकिन उसका काम भी इम्पोर्टेंट है और वो ऑलरेडी कर रही है, इसलिए प्रिया को बोला है। और तो मेरी बेटी है, चैलेंजेस से नहीं डरती है ना प्रिया? लगता है तुम्हारे साथ बहुत मेहनत लगेगी विक्रम। मेहनत किसको करनी पड़ेगी ये तो वक्त ही बताएगा। ये नहीं हो सकता, अभी तो सब ठीक था। 5 मिनट में सब कैसे बदल सकता है? अभी से इतनी जल्दी? प्रिया, तुमने गलती कर दी। तुम मेरी जगह ले रही हो, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये टीका क्यों लगाया तूने? प्रेजेंटेशन के लिए? वो आज गुरुवार है ना, और इतना इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन भी है, तो मैंने सोचा मंदिर वो आता हूँ। यहाँ अपने कैंपस में ही है। मैम, मुझे लगता है रॉकेट भी भगवान भरोसे ही भेजने वाला है। तुझे पता है, तुम्हें सामने से मौका देता है अपनी बेइज्जती करवाने का। मिस्टर शर्मा, आपकी सेगमेंट स्टार्ट कर सकते हैं? जी मैम। मैम, वो शायद गलती से मैं फाइल भूल गया,
गलती से आईएसओ के प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में शायद गलती अलाउड होता है क्या? बेसिक प्रोफेशनलिज्म नहीं पता तो मार्स पे क्या भेजेंगे? पतंग? मिस्टर शर्मा, आप जैसे केयरलेस लोग ना हमारे मिशन का रिस्क बढ़ाते हैं। शायद समझा नहीं आपने, नासा से कम्पीट हो रहा है, स्कूल प्रोजेक्ट नहीं है ये। आपने शायद भगवान को चढ़ावा ही कम चढ़ाया, जिस वजह से उन्होंने गुस्से में आके आपकी फाइल गायब कर दी, राइट? मैम, इफ आई में मैं स्टार्ट कर देती हूँ। हम साथ में ही काम कर रहे थे, तो विक्रम के पॉइंट्स भी मैं कवर कर दूंगी। थैंक यू। So in this presentation, we are going to try a different stuff. ये पूरे पार्ट्स में ऐसे ही करेंगे। एक्सीलेंट प्रिया, सीखना है तो कुछ प्रिया से सीखो। आज ही ज्वाइन हुई है और आज ही आईएसओ के स्टैंडर्ड्स पे उघड़ी उतरी है। शर्मा जी, आप तो कोई अच्छा मुहूर्त ढूंढ रहे होंगे अपनी अगली प्रेजेंटेशन के लिए। एनीवे, कब है अगला मंगलवार? मिस्टर शर्मा, अगर आईएसओ के स्टैंडर्ड्स पे काम करना है ना तो पहले बेसिक तैयारी करके आइए। अगली बार कुंडी के साथ साथ फाइल भी ले आना शर्मा जी। तूने मेरे विक्रम को नीचा दिखाया, अब तू देख मैं तुझे कितना दर्द देती हूँ। घटोत्कच, इधर आओ। ये केमिकल्स बहुत corrosive है, थोड़ा ध्यान रखना, किसी को इसके नजदीक मत आने देना, ठीक है? ठीक है सर, हाँ देख लूंगा। प्रिया, एक मिनट, वो तुमसे कुछ कहना था। हाँ? वो सुबह वाली प्रेजेंटेशन के लिए आई एम रियली सॉरी, तुमने बचा लिया मुझे। विक्रम, मुझे तुम्हारा हैप्पी नेचर अच्छा लगता है, बट ऑनेस्टली करियर पर कोई दाग नहीं चाहिए मुझे। अगर केयरलेस इमेज बन गई है तो उसे इम्प्रूव करो। एब्सोल्युटली, ऐसा दोबारा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। मुझे भी अपनी इमेज प्रूव करनी है, की नजरों में भी और बाकी सबकी नजरों में भी। ये देखो, शर्मा जी का बनाया हुआ केमिकल भी रिएक्शन देने के लिए मुहूर्त का वेट कर रहा है। जरा देखो तो क्या है इसमें। मेरा हाथ क्या हो रहा है यहाँ? मैम, ये विक्रम अपना बनाया हुआ केमिकल ऐसे ही छोड़ के चले गया। ले फाइल्स, अब लैब पर सेफ्टी ब्रीच। एक केयरलेस आदमी को साइंटिस्ट बनाया किसने? क्या हुआ? घटोत्कच, मैंने तुम्हें बोला था ना। कौन है घटोत्कच? मैम, ये प्यून, मैंने उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए थे। क्या मिस्टर शर्मा ने कहा था तुम्हें? नहीं मैडम, कुछ नहीं बताया था। इतना झूठ बोल रहे हैं। इनफ मिस्टर शर्मा, रोज नए एक्सक्यूजेस देना बंद कीजिए। आप जैसे लोगों की वजह से ना हमारा मिशन रिस्क में चला जाएगा। मैम, हादसा था, कोई ये पहले से ही सोच नहीं सकता हमेशा। हो सकता है विक्रम ने बता दिया हो, गलतफहमी हो गई हो। डिस्गस्टिंग। जितनी जल्दी आई थी उससे जल्दी जा रही हो तुम विक्रम की लाइफ से। प्रिया, मेरी बात तो सुनो एक मिनट। विक्रम, अभी कोई बात नहीं करनी मुझे तुमसे। प्रिया, मैं गलत नहीं हूँ, मैंने वो केमिकल रिएक्शन का इंस्ट्रक्शन दिया था। वो घटोत्कच झूठ बोल रहा है। एटलीस्ट तुम तो मुझ पर भरोसा करो। विक्रम, ये कोई पर्सनल फेवर का प्रोजेक्ट नहीं है। आईएसओ के लैब में सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है और तुम प्यून ने झूठ बोला कहकर बच नहीं सकते हो। प्रिया, मैं केयरलेस नहीं हूँ। केयरलेस हो विक्रम, और ये सिर्फ मैं नहीं, पूरी टीम कह रही है। प्रेजेंटेशन की गड़बड़, लैब का मिसहैप, कब तक एक्सक्यूजेस दोगे? मैं गलत नहीं हूँ, तुम सब मुझे समझ क्यों नहीं रहे हो? एटलीस्ट तुम तो समझो प्रिया। ये देखो, फिर से शर्मा जी बेचारी प्रिया को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे वो फंस गए। बड़े नहीं हुए। थैंक्स शर्मा जी, आपकी वजह से मुझे नए ड्रेसिंग रूम की आदत पड़ गई। बड़े, आई एम नॉट रॉन्ग, आप शायद आईएसओ के पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जिसने प्रेजेंटेशन और लैब
दोनों एक साथ खराब किया है। सागर ज्यादा मत बोल। ओहो, शर्मा जी को गुस्सा भी आता है, पर अब गुस्सा करके क्या फायदा? प्रिया के आगे तो रेपुटेशन चली गई ना। बस विक्रम, पहले अपनी गलतियां सुधारो, फिर मुझसे बात करना, वरना इस प्रोजेक्ट में तुम्हारे साथ काम करने में मुझे प्रॉब्लम होगी। कोई बात नहीं प्रिया, तुम मेरे साथ काम कर लेना। चलो सागर। तुम ठीक हो? तुमसे बेहतर कोई नहीं है विक्रम। कोई नहीं समझता तुम्हारी वैल्यू। आई एम रियली सॉरी, मुझे मैंने देखा नहीं एक्चुअली, सो सॉरी। इट्स ओके विक्रम। मैं जानती हूँ तुम्हें, बड़े प्यारे हो। कोई बात नहीं, कभी कभी ना दुनिया ही गलत होती है, लेकिन तुम नहीं, तुम बिल्कुल सही हो। जल्दी से मेरे हो जाओ विक्रम, तो तुम्हारी ये सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। यस यस, इट्स फाइनली वर्किंग। नैंसी, इट्स परफेक्टली वर्किंग। गुड। पहली बार कोई गलती नहीं की है। आई होप आखिरी बार ना हो। वेल डन विक्रम, बहुत अच्छा काम किया। अंजलि जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत मदद की मेरी। थैंक यू। प्रिया, लगता है आज इसके ग्रह सही बैठ गए। प्रोटोटाइप चल पड़ा, परफेक्ट रन। दैट्स ग्रेट विक्रम, मुझे पता था कि तुम कर सकते हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा ना, मुझे थोड़ा सा पुश चाहिए, इसीलिए मैं हार्श बनी, ताकि तुम बाकी सबको गलत प्रूव कर सको। प्रिया, थैंक यू, सीरियसली तुमने मुझ पे बहुत ट्रस्ट दिखाया है। ये प्रिया बार बार मेरे और विक्रम के बीच आ रही है। अब इसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। डॉक्टर अंजलि, सुबह सुबह कहाँ भाग रही हो? थोड़ा काम है, जल्दी आ जाओ। और टाइम से आना। आफ्टरनून में हम माधवी मैम का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मिस करना नहीं चलेगा। जो मेरे बीच आ रही है, उस पे अब छाया पड़ेगी। शर्मा जी बस, आज लाइट्स परफेक्ट होनी चाहिए, वरना कल अगर हेडलाइंस बन गई ना, तो मुझे मत कहना कि मैंने वार्न नहीं किया था। So guys, what are you waiting for? Let's start. यस। Come on. क्या हुआ ये? ठीक हो तुम? विक्रम मैम, ये सारी लाइट्स इसी ने लगाई हैं। मैंने कहा भी था कि कोई गड़बड़ ना हो, पर सी हो गई। मेरी बेटी से कुछ चोट पहुंचा दी। मिस्टर शर्मा, क्या तुम कुछ ठीक कर सकते हैं आप? रोज एक नई गलती। आपको समझ नहीं आता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है? शर्मा जी, अब तो इलेक्ट्रिशियन या फोर्स कर ही लो, क्योंकि साइंटिस्ट तो तुम बन नहीं पा रहे हो, और एक लाइट से तो उससे संभल नहीं रही। मार्स का मिशन क्या संभालोगे? प्रिया, आई एम रियली सॉरी। विक्रम, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हर रोज एक नई प्रॉब्लम, एक दिन भी मैं पीसफुली रह नहीं पा रही हूँ। Enough, मिस्टर शर्मा। I'm losing my patience now. कितना ब्लड निकल रहा है? चलो चलो हॉस्पिटल में, चलो यहाँ से। ये तो बस शुरुआत है प्रिया, अब आगे आगे देखो होता है क्या। प्रिया,
पिया एक बार मेरी बात तो सुन लो। पिया बोलो। पिया वो लाइट्स का फ्यूज होना वो सब मुझे कोई आइडिया नहीं है वो कैसे हुआ। कसम से मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। विक्रम, तुझसे हर रोज सिर्फ गलतियां हो रही है। पहले प्रेजेंटेशन के दिन लैब में साहब, और अब ये। अब तो लोगों की सेफ्टी पर बात आ गई है। प्रिया मुझे तो लगता है मुझे यहाँ कोई फंसा रहा है। जरूर यहाँ कुछ ना कुछ चल रहा है। विक्रम बस, हर रोज एक्सक्यूजेस देना बंद करो। एक दिन तो सारा काम अच्छे से करके दिखाओ। और मैं पहले भी वार्निंग दे चुकी हूँ कि मुझे अपने करियर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और वैसे भी अब तो तुम पर भरोसा भी नहीं होता, इसलिए अब सिर्फ तुमसे अब पर्सनल नहीं, सिर्फ प्रोफेशनल बात होगी, समझे? और वो भी जब जरूरत होगी तब। पिया तुम यहाँ अकेले? क्या बताऊं अंजलि जी, सब मुझे गलत समझते हैं। अब तो प्रिया भी। मुझे तो लगता है कि मुझ में कोई कमी है। जो करता हूँ सब बिगड़ जाता है। नहीं विक्रम, तुम गलत नहीं हो। बस जब पूरी दुनिया उल्टा सोचे तब एक इंसान चाहिए होता है जो तुम्हें समझे, और मैं हूँ, हमेशा हूँ। अरे अंजलि जी आप क्या कर रही हैं? क्यों? तुम इतने टेंस लग रहे हो। पर अंजलि जी मैं आपसे ये सब नहीं करा सकता। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। तुम रिलैक्स करो। थैंक यू अंजलि जी, अगर आप नहीं होती तो शायद। थैंक यू सो मच। अब धीरे धीरे तुम्हारे दिल में मेरी जगह बन रही है। अब वक्त आ गया है हमारे रिश्ते को और गहरा करने का। अब वो सिर्फ मुझसे बातें करता है, मेरे साथ कंफर्ट फील करता है। हमारे रिश्ते को और मजबूत करने का समय आ गया। कल पहला कदम, असली बंधन शुरू। सिस्टम क्रैश की रिपोर्ट मिली, काम शुरू किया। हाँ बग लोकेट कर रहा हूँ। हार्डवेयर के सिस्टम में ग्लिच आ रहा है। और उसे बता दो, मैं भी पैरेलल में क्रॉस चेक कर लूंगी। ये वाला? ये देखो, अगर हम ये बाईपास अटैच कर दें तो ये ऑटो रीसेट हो सकता है। दैट्स स्मार्ट। मैंने इस एंगल से सोचा ही नहीं। एक सेकंड, केयरफुल, शायद पैनल गर्म हो गया। आई एम रियली सॉरी सॉरी प्रिया। एक्चुअली आज पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा हाथ पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है। दैट्स ओके विक्रम, मुझे पता है तुम्हारा इरादा गलत नहीं है। और विक्रम, तुम्हें समझना पड़ेगा कि हमारा काम कितना इम्पोर्टेंट है। अब मैं जाती हूँ। विक्रम इतनी रात तक रुका बस मुझे बाय करने के लिए। अच्छी लगने लगी हूँ मैं। कालासुर, आपकी कृपा होना शुरू हो गई है। कल अगली स्टेप भी करूंगी मैं। आज बस एक बूंद उसके खून की और हमारा रिश्ता हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। अंजलि जी इधर मैं टिश्यू लेके आता हूँ। अरे अंजलि जी जल रहा है क्या? रुकी मैं ट्यूब लगा देता हूँ। कितना प्यार करता है मुझसे, खुद हाथों से मेरा ख्याल रख रहा है। अब ठीक है? विक्रम, यहाँ भी मेरे थाई पे यहाँ लगा है। ठीक है बेटा।
ये क्या था? हम बड़ा मच्छर लग गया होगा। देखो, बिल्कुल फ्रेश बाइट जैसा लग रहा है। हाँ शायद मच्छर ही होगा, आजकल लैब में मच्छर बहुत हो गए हैं। कोई बात नहीं। आज हम दोनों एक ही खून से बंध गए हैं। विक्रम, आज जो तुमने मेरे लिए किया, उसके बाद ये तो साफ है कि तुम मेरी केयर करते। अब तुम्हारे लिए मुझे किसी का भी खून बहाना पड़े, चाहे वो मेरा अपना खून हो या किसी और का, मैं तैयार हूँ। ये क्या हाल हो रखा आपकी टीम का माधवी जी? ऐसा लगता है आईएसओ वाले सारा बजट अपनी सैटेलाइट पे खर्च कर रहे हैं। आपकी टीम के कपड़ों के लिए कुछ पैसा बचा ही नहीं है। ये स्टैंडर्ड आप लोगों फटे फटे कपड़े पहन के आपके लोग यहाँ साइंटिस्ट बने फिर। कल इंटरनेशनल टीम के पास ये कपड़े लेके आप प्रेजेंटेशन देने जाओगे, सब लोग हंसेंगे हम पे। वाह शर्मा जी, अब तो फैशन में भी नया ट्रेंड ले आए हो। पैथेटिक होना भी ना एक कला है। और ये कपड़े की सिलाई भी खुद करते हो क्या? माधवी मैम, अगली प्रोजेक्ट मीटिंग से पहले एक कपड़ों की वर्कशॉप भी रख लेते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट दिखे ना दिखे, पहले इंसान तो दिख जाए। मिस्टर शर्मा, ये कोई गांव का मेला नहीं है, आईएसओ है। कम से कम बेसिक प्रोफेशनलिज्म का तो ध्यान रखिए। अगर आपको ये भी समझ नहीं आता तो क्या ट्रस्ट करें आपकी कैलकुलेशंस पे? मैम मुझे पता नहीं चला ये कब हो गया, मैं आगे से ध्यान। आगे से क्या होता है? आज तो मेरी इतनी इंसल्ट हुई ना सीनियर ऑफिसर के सामने। अब से तुम सिर्फ पीछे काम करोगे, सारी प्रेजेंटेशन और बाकी सब वो हैंडल करेगा जिसकी कोई पर्सनालिटी हो, सागर, अंजलि या प्रिया जैसा। बट मैम ये प्रोजेक्ट तो मेरा ही है। विक्रम, कुछ लोग ना पर्दे के पीछे मेहनत करने के लिए बने होते हैं, सामने आके तालियां बटोरने के लिए नहीं। और तू भी उनमें से एक ही है, लूजर। ये बुढ़ी और ये उसका पालतू, दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे विक्रम को कुछ कहने की? मेरे विक्रम को इंसल्ट करने वालों को मैं नहीं छोड़ूंगी। सर, विक्रम इज वन ऑफ द शार्पेस्ट माइंड ऑन दिस प्रोजेक्ट। उसकी वैल्यू उसके काम से है, कपड़ों से नहीं। अगर आपको देखना है तो उसका सॉल्यूशंस देखिए, शर्ट नहीं। ऑफ कोर्स काम के टाइम पे फोकस होना ही चाहिए। आइए मैं आपको आगे का ऑफिस दिखाती हूँ। ये स्टैंडर्ड आप लोगों का, फटे फटे कपड़े पहन के आपके लोग यहाँ साइंटिस्ट बने थे। विक्रम, प्रिया, आज तुमने जो कुछ भी किया, शायद मैं होता तो कुछ बोल भी नहीं पाता। प्रिया मैं जानता हूँ मैं दिखने में इतना कुछ खास नहीं हूँ, कपड़े भी बेकार पहनता हूँ और पर्सनैलिटी तो बेकार है ही मेरी। प्रिया मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, 5 छोटे भाई बहन है मेरे। मम्मी बीमार रहती, जो कुछ सैलरी मिलती है उसमें से ज्यादातर मेरी मम्मी की दवाइयों में चली जाती। मेरे लिए तो कुछ बचता ही नहीं है, बट आई एम हैप्पी क्योंकि मैं बस चाहता हूँ मेरी फैमिली खुश रहे। बट इस काम से प्यार है मुझे, बहुत मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ अपने दम पे, खुद की ताकत। हर जगह देखा है मैंने कि काम हम जैसे लोग करते हैं और क्रेडिट कोई सूट बूट वाला ले जाता है। मैं बस चाहता हूँ कि मेरी पहचान मेरी काबिलियत से हो, मेरे कपड़ों से नहीं। विक्रम, तुम्हें किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे काम की वैल्यू पता है और मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम ना बस खुद को कभी किसी से कम मत समझना। मैं तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी रहूंगी। मुझे रोक दिया, मैं जाने वाली थी ना उसके पास, और ये प्रिया बार बार मेरे और विक्रम के बीच आ रही है। और सागर,
ये सब तेरे कारण हुआ है। तूने विक्रम की बेइज्जती की और इस नागिन को विक्रम के पास अपने पंख फैलाने का चांस मिल गया। तुझे तो अब सबक जरूर सिखाना पड़ेगा। अब तो देख सागर, जैसे एक साथ तेरी और उस बुढ़ी की बैंड बजाती हूँ मैं। हाँ, सुना क्या? माधवी मैम ना एक नया को-हेड ढूंढ रही है प्रोजेक्ट के लिए। उन्हें विक्रम से चिढ़ आने लगी है। अगर किसी ने उन्हें इम्प्रेस कर दिया, माधवी मैम बहुत खुश हो जाएंगी। उन्हें पीनट बटर केक बहुत पसंद है। हाँ। परफेक्ट प्लान। अब देखना मैं कैसे गेम सेट करता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। किसका है? अरे छोड़ो, जिसको मिला उसी का। ये कर रहे सर, माधवी मैम को केक बहुत पसंद है, मैं सोचा उन्हीं को दे दूं। हो? आजकल इतनी गलतियां कर रहा हूँ, मैम को सॉरी बोल के ये केक दे दूंगा तो ठीक रहेगा। लाओ मैं दे देता हूँ। मैम, इतने टाइम से इतनी गलतियां कर रहा हूँ मैं। आई एम रियली सॉरी। ये केक लाया था। मैम, मैम आप ठीक है? मैम, मैम क्या हो गया आपको? मैम, यू ओके? मॉम क्या हुआ आपको? एलर्जी? मॉम ये लीजिए। मॉम आपको पता है ना आपको पीनट से एलर्जी है। कौन लेकर आया पीनट? चलो। आराम से। ये क्या हो रहा है? सर, वो केक टेबल पे रखा हुआ था, विक्रम सर ने केक लाके मैडम को दे दिया और मैडम को एलर्जी हो गई। मैम, ये क्या हो गया? विक्रम, तू लेके आया मैम के लिए केक? अरे ये झूठ बोल रहा है, तू दोबारा क्यों झूठ बोल रहा है? सर, मैं कहाँ झूठ बोला? विक्रम सर, केक तो टेबल पे था। तू झूठ क्यों बोल रहा है? इसने पहले भी झूठ बोला था। मैंने सुना था ये केक मैम के लिए, इसीलिए मैंने दिया। जो भी हो विक्रम, तुम्हें बिना अचानक रैंडम केक मॉम के लिए नहीं लाना चाहिए था। ये बहुत केयरलेस मूव है। तुम्हें समझना चाहिए था कि मॉम की हेल्थ कितनी सेंसिटिव है। सॉरी प्रिया, आई एम रियली सॉरी। मुझे आइडिया ही नहीं था। सॉरी। छोड़ो प्रिया, इन गरीब लोगों का प्रॉब्लम ही है कि इन्हें मुफ्त की चीजों को रखने की आदत हो जाती है। आइए मॉम। देखा मैम, ये है इनका प्रोफेशनलिज्म। अब तो ये टीम के लिए भी प्रॉब्लम बन गया है। रोज एक नई गलती। काम तो ठीक से कर नहीं पा रहे हो, सबके लिए मुश्किलें और खड़ी कर रहे हो। मैं मॉम को लेके हॉस्पिटल जा रही हूँ। प्रिया मैं भी चलता हूँ। तुम तो चुप ही रहो और मेरे पीछे तो आना मत। विक्रम, मैं जानती हूँ ये सब गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। सागर ने वो केक लाया था ना, और ब्लेम तुम पर डाल दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब गलत होता जा रहा है। अब तुझसे तो मैं खुद हिसाब चुकाऊंगी, सामने से। अब देख सागर, कैसी तेरी मेहनत मिट्टी में मिलती है। मेरे विक्रम को बदनाम करने चला था ना तू।
ये क्या हो गया? ये चल क्यों नहीं रहा ठीक से? चाहो तो मैं देखूं, सॉफ्टवेयर इशू होगा। ठीक है, और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये ले, अब ठीक से चलेगा। बस फाइल डिलीट करनी है। पता है मुझे, तू अपना काम कर। मैम, सी दिस, ये मार्स के पिछले 6 मंथ्स के मूवमेंट का डाटा है, मेरी रिसर्च है। इससे हम लैंडिंग एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। वेरी गुड, दिखाओ। क्या मैम, मेरा पूरा डाटा कौन? व्हाट? 6 महीने का डाटा गायब? तुम जानते हो ना ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। मैंने कल रात को एक पूरा बैकअप बनाया था। सागर, आई कैन नॉट टेक दिस। तुम 1 वीक के लिए सस्पेंडेड हो। मैम, ये विक्रम, इसने मेरा सिस्टम छुपा था। इसी ने कुछ ना कुछ किया होगा, I'm damn sure। पहले गलती पे गलती और अब डाटा डिलीट। तुमने सिस्टम छेड़ा? नहीं मैम, मैं तो बस हेल्प कर रहा था। सागर, तुमने इसकी हेल्प ली ही क्यों? और विक्रम, तुम भी 1 हफ्ते के लिए सस्पेंडेड हो। और मैम, मेरी क्या गलती है? तुम्हें पता है तुम्हारे सिस्टम में कितना इंपॉर्टेंट डाटा था? क्यों विक्रम, क्या मिल गया तुझे गरीब पापा हीरो बनके? अब पूरी 1 हफ्ते तक घर पे बैठ। मैम ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ डिलीट नहीं की। जरूर इसने अच्छे से काम नहीं किया होगा, इसलिए मुझ पे इल्जाम डाल रहा है। विक्रम, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। 1 मिनट माँ, विक्रम केयरलेस हो सकता है पर वो इतना घटिया नहीं कि ऐसी चीज करेगा। तुम बीच में मत आओ प्रिया। मुझे बोलना पड़ेगा माँ। क्यों? क्योंकि मैं विक्रम को पसंद करती हूँ और इसीलिए उसके साथ हूँ हमेशा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया प्रिया, कि तुम विक्रम की बातों में आ रही हो। मैं सिर्फ सच कह रही हूँ, मुझे ये अच्छा इंसान लगता है। हाँ, कुछ कमियां हैं इसमें और वो तो सब में होती है ना। लेकिन जो सागर कह रहा है, विक्रम कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकता है। डिसीजन फाइनल है, ये 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड हो रहा है। सुन सागर, देख मैं ये सब खत्म करना चाहता। तू भी सस्पेंडेड है, मैं भी सस्पेंडेड। अभी सब खत्म करते तमाशा। चल। बात खत्म। शर्मा, तेरे जैसे लोगों की औकात होती है कि बात खत्म करने की। सबको पता है कि तू प्रिया को यूज कर रहा है अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि खुद से तो तुझसे कुछ होगा नहीं। और वो प्रिया, सबको पता है कि वो कैसी है। शर्मा जी के साथ सो के पेपर ले रही है। सच अ स्लट। प्रिया का नाम अगर दोबारा अपनी जुबान से ली तो यही जिद्दा गाड़ दूंगा। सुना मैं तुम्हें मार डालूंगा मैं तुझे। विक्रम, तुम ठीक हो? अंजलि जी, मैं तो सिर्फ अपने काम पर फोकस कर रहा हूँ। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सिर्फ अपना करियर बनाना चाहता। और वो सागर जानबूझकर मुझे नीचा दिखाता है। मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें करता है कि वो सब सुनकर मुझे मुझे खुद पर घिन आ रही है। विक्रम, कोई कुछ भी कर, मैं जानती हूँ तुम क्या हो। अब सागर ने बहुत कर लिया। ह्रीं कालसूर नमः, ह्रीं कालसूर नमः, ह्रीं कालसूर नमः, ह्रीं कालसूर नमः। अंजलि, तू पागल हो गई है क्या? चिल्ला मत सागर, अब तू कालासुर के लिए समर्पित होने जा रहा है। पागल हो गई है क्या अंजलि? छोड़, छोड़ मुझे। तूने विक्रम की इतनी इंसल्ट की, अंजलि नहीं। उसकी मेहनत, उसकी इज्जत पे कीचड़ फेंका। अब तू ही उसके लिए बलिदान बने, कालासुर को खुश करने के लिए। अंजलि, अंजलि नहीं। विक्रम, अब तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा। मैंने कहा था तुम्हारे लिए मैं किसी का भी खून बहा सकती हूँ।
सब ठीक होगा। सबसे पहले मैं मिलूंगी तुमसे। वेलकम बैक विक्रम। ओनली आई नो तुम्हारे बिना ये हफ्ता कैसा गया। कैसी हो प्रिया? अच्छी हूँ। तुम हो तो थोड़ा इजी लग भी रहा है। फिर से बीच में आ गई। हर वक्त हर बार आखिर ये मुझसे पहले कैसे आ जाती है। प्रिया, सागर नहीं आया, उसका डेस्क भी क्लीन नहीं है, कहाँ है वो? वही तो, अभी तक वापस ही नहीं आया। घर पर भी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। निकल गया होगा कहीं छुट्टी पे। आई होप प्रिया को ये गिफ्ट पसंद है। प्रिया, तुम समझ रही हो ना, तुम्हारे लेवल की लड़कियों को सोच समझ के रिश्ता करना चाहिए। विक्रम जैसे गरीब लड़कों के साथ जिंदगी नहीं कटती। तुम डिजर्व करते हो एक अच्छा और स्टेबल पार्टनर। मैं भी क्या सोच रहा था, मैं आखिर दे ही कह सकता हूँ प्रिया को। भाई तू और मैं प्रिया के लायक ही नहीं है। विक्रम, तुम वापस आ भी गए। एक हफ्ता हो भी गया, पता ही नहीं चला, इतना काम था। ऑफ कोर्स, मेरी याद थोड़ी आएगी किसी को। ये गिफ्ट प्रिया के लिए। नहीं, एक्चुअली ये गिफ्ट आपके लिए है। आपने स्टार्टिंग से इतना मुझे सपोर्ट किया था, तो उसके लिए थैंक यू गिफ्ट। थैंक यू। नो अंजलि, थैंक यू। मेरे लिए? विक्रम मेरे लिए गिफ्ट लाया। वो मुझसे प्यार करता है। He loves me. विक्रम मुझसे प्यार करता है। मिस्टर शर्मा, जी सर। एक बात सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। तुम्हारे जैसे लड़कों की ना उसकी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। मैम, प्रिया के लिए मेरे इरादे गलत नहीं, मुझे भी वो सच में अच्छी लगती है। वार्निंग देके समझा रही हूँ। अगर मेरी वार्निंग नहीं मानी तो मैं तुम्हें इस जॉब से निकलवा दूंगी। सोच लेना, तुम्हारे परिवार पे क्या असर पड़ेगा। तुम्हारी फाइल पढ़ी है मैंने, तुम्हारी जरूरतें, आर्थिक स्थिति सब पता है मुझे, और इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी तुम्हारे घर पे फंसे। और तुम भी नहीं चाहते होंगे ना तुम्हारे भाई बहनों की पढ़ाई पे कोई असर पड़े, है ना? मैम, विक्रम, कैसा रहा वापस आने के बाद का पहला दिन? काम की टेंशन है प्रिया, थोड़ा सोचना पड़ रहा है। अरे लेकिन क्या हुआ? सुबह तो इतना चहक रहे थे, फिर अभी इतने अलग क्यों लग रहे हो? मैं सिर्फ काम पे फोकस करना चाहता हूँ प्रिया। सबकी लाइफ तुम्हारी तरह इजी नहीं होती। नेवर माइंड। अगर नई बात करनी है तो ठीक है, बता देना नेक्स्ट टाइम। पूरा हफ्ता तुम्हारे लिए वेट किया, बस इसीलिए। अब तो विक्रम भी प्रिया से दूरी बनाने लगा है। सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है। विक्रम, अब हम बहुत जल्द एक होंगे। सॉरी प्रिया, मैं मजबूर हूँ। मैं प्यार करता हूँ।